लालू यादव के नाम पर पूरे बिहार में राजनीति होती है। लालू यादव को वंशवाद और परिवारवाद के राजनीति का पुरोधा कहा जाता है। विपक्षी पार्टियां अक्सर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का भय दिखाकर बिहार के लोगों को भयभीत करती है। बिहार के जितने भी राजनेता हैं सभी वंशवाद और परिवारवाद के केंद्र बिंदु हैं। भले ही उनके बारे में हम और आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के द्वारा अपने और अपनों का ही विकास किया गया है। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार की राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद पूरी तरीके से अपना पैर पसार चुका है। लालू यादव के नाम पर पूरे बिहार में राजनीति होती है। लालू यादव को वंशवाद और परिवारवाद के राजनीति का पुरोधा कहा जाता है। विपक्षी पार्टियां अक्सर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज का भय दिखाकर बिहार के लोगों को भयभीत करती है कि 2005 के पहले के समय को याद कीजिए, उसके बाद आप वोट दीजिएगा। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव के वंशवाद और परिवारवाद के नाम पर बिहार में राजनीति की जाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने पूरे परिवार को ही केवल राजनीति में आगे बढ़ाया। लेकिन बिहार की राजनीति में केवल लालू प्रसाद ही राजनीति का केंद्र बिंदु नहीं है, परिवारवाद का केंद्र बिंदु नहीं है, वंशवाद का केंद्र बिंदु नहीं है, बल्कि बिहार के जितने भी राजनेता हैं सभी वंशवाद और परिवारवाद के केंद्र बिंदु हैं। भले ही उनके बारे में हम और आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के द्वारा अपने और अपनों का ही विकास किया गया है। राजनीति में उनकी पैदाइश ही केवल इसलिए होती है कि वो अपने और अपनों का विकास कर सके। राजनीति में अक्सर उनका बच्चा, उनका बच्ची हमेशा आगे आते आए। हम बात करने आए हैं चिराग पासवान की, जिनके द्वारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया जाता है। बिहार को विकसित करने की बात की जाती है, लेकिन चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कम, बल्कि परिवार फर्स्ट और पारिवारिक फर्स्ट का हमेशा ये अनुसरण करते हैं। और टिकट बंटवारे में भी ऐसा देखा गया है, क्योंकि चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें गई। 5 सीटों में जो सीट गया है उसके बारे में पहले हम आपको बता देते हैं। जमुई सीट गया, खगड़िया सीट उन्हें गया, हाजीपुर सीट गया, वैशाली सीट गया है और समस्तीपुर सीट गया। अब इन 5 सीटों पर देखिए किस तरह से चिराग पासवान ने सीट यानी उम्मीदवार को उतारा है, कैसे टिकट का उन्होंने बंटवारा किया। सबसे पहले वो जमुई से सांसद थे, तीसरी बार वो जमुई छोड़ करके अपना जो पूरे उनका चर्चित सीट था, जो उनका सुरक्षित सीट है, जो उनका पारंपरिक सीट है, उस सीट से चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा किया है। और हाजीपुर से वो खुद चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हाजीपुर से उनके पिताजी भी सांसद थे, उनके चाचा भी सांसद हुए और इस बार चिराग पासवान भी संभवतः हाजीपुर से सांसद हो जाएंगे। लेकिन जमुई जब उन्होंने छोड़ा तो लोगों के द्वारा यह कयास लगाया जा रहा था कि जमुई में किसी कार्यकर्ता को वो टिकट देंगे, वो कार्यकर्ता जो लोक जनशक्ति पार्टी को अपने खून और पसीनों से सींचा, वो लोजपा जो रामविलास पासवान के संघर्ष के समय में साथ रहा कार्यकर्ता, उन्हें भी अलग कर दिया गया। टिकट बंटवारा में उन्हें ध्यान नहीं रखा गया। और टिकट दिया किसे गया, वो नाम तो आप शायद जानते ही होंगे, अरुण भारती। अरुण भारती उनके अपने बहनोई हैं और जमुई लोकसभा सीट से अपने बहनोई को उन्होंने टिकट दिया। यानी यहां तो उनका बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को फर्स्ट कर दिया। और अक्सर लोक जनशक्ति पार्टी में भी यह देखा गया कि रामविलास पासवान ही क्यों ना हो, उन्होंने अपने परिवार तक ही राजनीति को सीमित रखा। भले ही बिहार के विकसित करने की उन्होंने बात की, गरीब, दलित, असहाय, मजदूर, किसान सभी के एक साथ डेवलपमेंट करने की बात कही, लेकिन केवल और केवल उनकी राजनीति अपने परिवार के आसपास से सीमित रह गया। खुद स्वर्गीय रामविलास पासवान सांसद बने, मंत्री बने, उसके अलावा उन्होंने अपने भाई पशुपति पारस को भी बना दिया। उसके बाद उनके एक और भाई थे रामचंद्र पासवान, उनको भी उन्होंने सांसद बनाया। इतना ही नहीं, उनके बेटे चिराग पासवान जो बॉलीवुड, हॉलीवुड सब में काम कर रहे थे, वहां से सीधे उठा करके बिहार की राजनीति में इन्हें ला दिया। खैर चलिए, वंशवाद की राजनीति है, कोई तो उत्तराधिकारी होगा ही, और उत्तराधिकारी के तौर पर चिराग पासवान उनका कमान संभाले। उसके बाद चिराग पासवान के एक चचेरे भाई थे प्रिंस पासवान, समस्तीपुर से उन्हें चुनाव लड़ा दिया गया।
वो भी सांसद बन गए। तो क्या ये परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति नहीं है? क्या लालू प्रसाद ही केवल वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करते हैं? भारतीय जनता पार्टी में भी कई परिवारवाद और वंशवाद की उम्मीदवार उतारे गए हैं। जैसे नवादा में ही देख लिया जाए, विवेक ठाकुर, उनके पिताजी डॉक्टर सीपी ठाकुर, वो भी राज्यसभा के सांसद हैं। वर्तमान में विवेक ठाकुर भी राज्यसभा के सांसद हैं। तो हमारा ये वीडियो परिवारवाद और वंशवाद पर हमला का है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को ही केवल और केवल वंशवाद और परिवारवाद के नाम पर क्यों बदनाम किया जाता है? जनता को केवल क्यों दिग्भ्रमित किया जाता है कि वंशवाद की राजनीति हम लोगों के द्वारा नहीं किया जाता है, केवल राजद परिवार के द्वारा वंशवाद की राजनीति की जाती है, केवल अन्य पार्टियों के द्वारा वंशवाद की राजनीति की जाती है? एक और जो उम्मीदवार उतारा गया चिराग पासवान के द्वारा, वो भी काफी चौंकाने वाला है। समस्तीपुर से इस बार शांभवी चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। शांभवी चौधरी अभी तक वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ी हैं, लेकिन उन्हें सीधे एमपी का टिकट दिया गया है, सांसद का टिकट दिया गया है कि आप चुनाव लड़िए। अब शांभवी चौधरी है कौन? तो शांभवी चौधरी बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं। ये वही अशोक चौधरी हैं जो लालू प्रसाद यादव पर वंशवाद, परिवारवाद और जंगल राज के नाम पर कटाक्ष करते हैं, उन्हीं के नाम पर राजनीति करते हैं। गरीब, दलित, असहाय, मजदूर, किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। और उन्हीं की बेटी शांभवी चौधरी है जिन्हें चिराग पासवान के द्वारा टिकट दिया गया। टिकट बंटवारे के समय चिराग पासवान इतना भी ध्यान नहीं रखे कि शांभवी चौधरी के पिताजी भी राजनीति में एक कद्दावर नेता है और अभी उनकी राजनीति चल सकती है, अभी उनकी राजनीति डेड नहीं हुई है। कम से कम इस बार तक समस्तीपुर से किसी कार्यकर्ता को मौका दिया जा सकता था। अब जरा देख लीजिए, खगड़िया से जो टिकट दिया गया है वो भी राजेश वर्मा है, भागलपुर के हैं और उन्हें खगड़िया लाया गया है। भागलपुर के डिप्टी मेयर थे, सीधे तौर पे उन्हें खगड़िया लाया गया। क्या खगड़िया में कोई लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता दरी बिछाने वाला नहीं था? क्या लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा ढोने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं था? और चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं और इनका भी राजनीति का केंद्र बिंदु केवल परिवार होता है। बल्कि ये लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं। केवल इनकी भी इच्छा रहती है परिवार फर्स्ट और पारिवारिक फर्स्ट, जो इन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। आपके मन में भी क्या कुछ प्रतिक्रिया चल रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बिहार की राजनीति में वंशवाद और परिवारवाद को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्योंकि बिहार की जनता को जितने भी राजनेता हैं, तमाम लोगों के द्वारा केवल मूर्ख बनाया जाता है। ये सभी एक ही चट्टे बट्टे हैं और इन लोगों के द्वारा केवल परिवार तक ही राजनीति को सीमित रखा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।